सभी योग साधकों को सादर नमस्कार। आज हम मणिबंध चक्र आसन के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। मणिबंध अर्थात कलाई। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर अथवा सुखासन स्थिति में बैठ जाएं। अभ्यास 1। कमर व गर्दन को सीधा रखें। दाहिनी भुजा को शरीर के सामने कंधे की ऊंचाई के स्तर तक लाएं और आगे की ओर सीधा फैला लें। कोहनी को सीधा रखें। हथेली को जमीन की ओर खुला रखकर अंगूठे को अंदर रखते हुए धीरे धीरे उंगलियों को कसकर मुट्ठी बंद करें। मुट्ठी को धीरे धीरे कलाई से चारों ओर वृत्ताकार यानी गोलाकार घुमाएं। जितना बड़ा वृत्त बन सकता है उतना बड़ा वृत्त बनाने का प्रयास करें। मुट्ठी को घुमाते समय हथेली नीचे की ओर रहे। भुजा बिल्कुल सीधी रहे। 10 बार दाएं से बाएं ओर, फिर 10 बार बाएं से दाएं ओर घुमाएं। पूरे अभ्यास के समय सामान्य श्वास लेते और छोड़ते रहें। अब यही अभ्यास बाईं मुट्ठी से भी दोहराएंगे। बाईं भुजा को शरीर के सामने कंधे की ऊंचाई के स्तर तक लाएं और आगे की ओर सीधा फैला लें। कोहनी को सीधा रखें। हथेली को जमीन की ओर खुला रखकर अंगूठे को अंदर रखते हुए धीरे धीरे उंगलियों को कसकर मुट्ठी बंद करें। मुट्ठी को धीरे धीरे कलाई से चारों ओर वृत्ताकार यानी गोलाकार घुमाएं। जितना बड़ा वृत्त बन सकता है उतना बड़ा वृत्त बनाने का प्रयास करें। मुट्ठी को घुमाते समय हथेली नीचे की ओर रहे। भुजा बिल्कुल सीधी रहे। 10 बार दाएं से बाएं ओर, फिर 10 बार बाएं से दाएं ओर घुमाएं। पूरे अभ्यास के समय सामान्य श्वास लेते और छोड़ते रहें। अभ्यास 2। दोनों भुजाओं को शरीर के सामने कंधे की ऊंचाई के स्तर तक लाएं और आगे की ओर सीधा फैला लें। कोहनियों को सीधा रखें। हथेलियों को जमीन की ओर खुला रखकर अंगूठे को अंदर रखते हुए धीरे धीरे उंगलियों को कसकर मुट्ठी बंद करें। दोनों मुट्ठियों को एक साथ एक ही दिशा में 10 बार दाएं से बाएं ओर वृत्ताकार घुमाएं। जितना बड़ा वृत्त बन सकता है उतना बड़ा वृत्त बनाने का प्रयास करें। फिर 10 बार बाएं से दाएं ओर घुमाएं। पूरे अभ्यास के समय सामान्य श्वास लेते और छोड़ते रहें। कलाई के घुमाव के प्रति सजग रहें। भुजाएं और कोहनियाँ बिल्कुल सीधी और अचल रहें। अभ्यास 3। दोनों मुट्ठियों को एक साथ एक दूसरी मुट्ठी के विपरीत दिशा में घुमाएं। यानी एक मुट्ठी दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज तो दूसरी मुट्ठी वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएं। 10 बार इसका अभ्यास करें। फिर 10 बार विपरीत दिशाओं में घुमाएं। अभ्यास के बाद कुछ क्षण विश्राम करें। लाभ: यह अभ्यास हाथों और कलाइयों के जोड़ों की अस्थि संधि शोध यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक है तथा लंबे समय तक लिखने, वाहन चलाने, टाइप करने आदि से
उत्पन्न तनाव को भी दूर करने में सहायक है। यह अभ्यास बाजुओं, कलाइयों, हाथों, उंगलियों को सुदृढ़ और मजबूत बनाता है। सावधानियाँ: कलाई व हाथों के जोड़ों में किसी तरह की चोट और सर्जरी व तीव्र दर्द में यह अभ्यास न करें। अन्य रोग या दर्द की अवस्था में चिकित्सक और योग शिक्षक के निर्देशन लें, तभी अभ्यास करें। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।